Today we have to read a chapter of English. भारत रत्न Sachin Tendulkar. We have to read a chapter of English of class 5. भारत रत्न सचिन तेंदुलकर. First we have to know about who is Sachin Tendulkar. Do anyone know who is Sachin Tendulkar? Okay. He is the player of cricket. एंड साथ ही में ये भी बोला जाता है कि गॉड ऑफ क्रिकेट, बिकॉज क्रिकेट को उन्होंने आसमान की बुलंदियों तक ले गया. ये भी कहा जा सकता है कि क्रिकेट उनको आसमान की बुलंदी तक ले गया, लेकिन यह भी कहना अनुचित नहीं होगा कि क्रिकेट को उन्होंने भी आसमान की बुलंदियों तक ले गया. हैव यू वॉच्ड सचिन प्ले? क्या आपने कभी सचिन को खेलते हुए देखा है? डू यू लाइक हिज बैटिंग? डू यू वांट टू बिकम फेमस लाइक हिम? क्या आप भी उनके जैसा फेमस होना चाहते हैं? तो अगर चाहते हैं उनके जैसा फेमस होना, तो उनके कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे हम लोग, उनके बारे में कुछ जानेंगे. सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर. सचिन रमेश तेंदुलकर. सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या होगा? फुल नेम याद कर लीजिएगा, सचिन रमेश तेंदुलकर. नोटिस एट योर कॉपी. इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड. और वो कैसे, क्या थे, बॉलर थे या बैट्समैन थे? तो बैट्समैन थे. क्या थे? बैट्समैन, मतलब बल्लेबाज थे वो. इन द वर्ल्ड, विश्व में एक फेमस बल्लेबाज थे. ही वॉज अवार्डेड इंडिया ग्रेटेस्ट सिविलाइज्ड अवार्ड. भारतीय जो समाज है उसकी सबसे बड़ा जो पुरस्कार है उन्हें मिला है भारत रत्न. 14 फरवरी 2014 को मिला था. 14 फरवरी का मतलब जानते होंगे आप लोग, वैलेंटाइन डे. 14 फरवरी के दिन ही उन्हें मिला था भारत रत्न का पुरस्कार. किसे मिला था 14 फरवरी को? सचिन तेंदुलकर. सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या था? सचिन रमेश तेंदुलकर. क्या नाम है उनका पूरा? सचिन रमेश तेंदुलकर. फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू इंडिया एंड द वर्ल्ड क्रिकेट. भारत और विश्व के क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा जिन्होंने त्याग दिया था अपने जीवन का, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन लगा दिया क्रिकेट के उत्थान के लिए, उस अचीवमेंट के कारण उन्हें मिला था भारत रत्न का पुरस्कार. The dedication to award him to Bharat Ratna was announced by the government on 16 नवंबर 2013. 16 नवंबर 2013 को घोषणा किया गया था भारतीय सरकार के द्वारा कि उन्हें यह इनाम दिया जाएगा, और बाद में फिर 14 फरवरी 2014 को उनको ये इनाम मिला. दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज फाइनल मैच. 16 नवंबर 2013 को उन्होंने आखिरी मैच खेला था. 16 नवंबर 2013, और इसी दिन सरकार ने घोषणा किया था उन्हें भारत रत्न का अवार्ड देने के लिए. सचिन वॉज बोर्न ऑन 24 अप्रैल 1973. 24 अप्रैल
1973 को इनका जन्म हुआ था, 24 अप्रैल 1973। मिस्टर रमेश तेंदुलकर वाज मराठी रिटेन एंड हिज मदर, तो उनके पिता का नाम रमेश तेंदुलकर था। उनके पिता का क्या नाम था? रमेश तेंदुलकर। वो एक राइटर थे, मराठी राइटर थे। और उनकी माँ जो थी वो एक गृहिणी थी, उनका नाम है रजनी तेंदुलकर, रजनी तेंदुलकर। सचिन स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट इन हिज अर्लियर चाइल्डहुड एंड मेड हिज इंटरनेशनल डेब्यू अगेंस्ट पाकिस्तान एट द यंग एज ऑफ 16। वो महज 16 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू मैच, मतलब पहला मैच खेला था। और बचपन से ही उनके क्रिकेट में रुचि थी। जब वो चाइल्डहुड में थे उस समय से वो क्रिकेट को खेला करते थे। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 16 वर्ष की महज छोटी सी अवस्था में उन्होंने क्रिकेट में शुरुआत किया था भारत की ओर से। ही प्लेड फॉर इंडिया फॉर द अबाउट 24 ईयर्स, और वो उसके बाद से लगभग 24 साल तक भारत के लिए क्रिकेट खेलते रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने शुरुआत किया था। फर्स्ट मैच उनका जो था वो पाकिस्तान के खिलाफ था, और उसके बाद उन्होंने 24 साल तक भारतीय क्रिकेट को पूर्णतः सहयोग किया। भारत के क्रिकेट के लिए 24 साल तक अपना एक स्तंभ बनकर खड़े रहे। He played for India for about 24 years and broke almost all the world records in batting, और बल्लेबाजी के लगभग सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए थे। He is the only batsman in the world to have scored 100 international centuries. वह विश्व के इकलौते ऐसे बल्लेबाज आज भी हैं जो कि 100 शतक मार चुके थे। And the only player who had made over 30,000 runs in international cricket, और इकलौते खिलाड़ी हैं जो कि 30,000 रन बनाए हैं। सचिन played in 6 World Cup tournaments for India and he was the overall highest run scorer in 2 of them. भारत के लिए उन्होंने 6 विश्व कप खेला, जिसमें कि 2 विश्व कपों में उन्होंने भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाए। He was awarded the man of the tournament for scoring 673 runs in the highest run in the 2003 वर्ल्ड कप। 2003 के विश्व कप में उन्होंने 673 रन बनाया था, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया था। उसी लिए उन्हें एक सोने का बैट गिफ्ट किया गया था। He also made a remarkable contribution to India's World Cup victory in 2011, और उन्होंने अपने जीवन काल में भारत को एक विश्व कप भी दिलाया, जो कि 2011 का विश्व कप था। – 2011 का विश्व कप उन्होंने अपने सहयोग से भारत को दिलाया था। सचिन तेंदुलकर प्लेड 463 मैचेज इन वनडे cricket and scored 18,426 runs, making 49 centuries. In the Test cricket, he played 200 matches and scored 15,921 runs, making 51 centuries. तो उन्होंने वनडे क्रिकेट में 49 शतक और टेस्ट क्रिकेट में 51, मतलब टोटल 100 शतकों का अंबार लगाया था। He has scored the highest number of runs, centuries and the 50s in the हिस्टोरी ऑफ बोथ टेस्ट एंड वनडे क्रिकेट, और टेस्ट और वनडे दोनों ही क्रिकेटों में उनका जो 50 और सेंचुरीज था वो हाईएस्ट पर था जब उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा था। ही वॉज द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन वनडे क्रिकेट। वह विश्व के पहले बल्लेबाज थे जो कि 200 का आंकड़ा वनडे क्रिकेट में पार किए थे। वनडे क्रिकेट में उनसे पहले कोई भी बल्लेबाज 200 रन का आंकड़ा नहीं पार किया था। ही हैज ऑलमोस्ट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द बैटिंग to his name, that is why he is known as the man of records. उन्हें रिकॉर्ड्सों का भी बादशाह कहते थे। मैन ऑफ रिकॉर्ड्स भी उन्हें कहा जाता है, मैन ऑफ रिकॉर्ड्स। मैन ऑफ रिकॉर्ड्स।
तेंदुलकर हैज मेनी अदर अवार्ड इंक्लूडेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ इंडिया। भारत का जो खेल में सबसे उत्तम माने जाने वाला अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न, वो भी उन्हें प्राप्त हुआ था। पद्मश्री को भी उन्होंने प्राप्त किया, पद्म भूषण को प्राप्त किया, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड को कई बार प्राप्त किया। ही वॉज नॉमिनेटेड और राज्यसभा MP ही वॉज, और राज्यसभा का सदस्य भी उन्हें नॉमिनेटेड किया गया था। ही वॉज डेकोरेटेड विद द ऑनरी रैंक ऑफ द ग्रुप कैप्टन बाय द इंडियन एयर फोर्स, और इंडियन एयर फोर्स ने भी उन्हें अपने ताज देकर सम्मानित किया था। ही इज़ द यंगेस्ट पर्सन टू हैव रिसीव्ड द भारत रत्न, और वह भारत के सबसे यंगेस्ट व्यक्ति हैं जिनको कि भारत रत्न दिया गया। उतनी कम उम्र में किसी को भारत रत्न का प्राप्ति नहीं हुआ। द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इज अ persuasive पर्सन, ही इज वेरी हम्बल, रिस्पेक्टफुल एंड द केयरिंग बाय नेचर, और वो प्रकृति से ही कुछ अलग बने हुए हैं, सभी को देख रेख करने वाले, और साथ ही में काफ़ी हम्बल व्यक्ति हैं वो। ही नेवर फॉरगेट्स टू थैंक हिज गुरु मिस्टर रमाकांत आर्चेकर, और रमाकांत आर्चेकर जो थे उनके गुरु थे, और उन्होंने आखिरी मैच तक भी उनका साथ नहीं छोड़ा, जबकि विश्व की हर बुलंदियां उनके कदमों में थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गुरु का आदर किया और आखिरी मैच तक अपने गुरु को साथ रखा। फॉर हिज गाइडेंस एंड हिज ओन फैमिली एंड फैंस फॉर देयर लव एंड सपोर्ट, हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नोबल कॉज ऑफ द प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द पुअर चिल्ड्रन इन मुंबई इज रिमार्केबल। और इन सारी बातों के बीच में ये भी बात याद रखना होगा कि वो गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए भी काम करते हैं। कुल मिला कर उन्हें मास्टर ब्लास्टर एंड गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। तो ये थी हमारे भारत रत्न, जो कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न का अवार्ड पाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर के बारे में जानकारी। और इस जानकारी के बाद में अब कुछ सवाल करना चाहेंगे आप लोगों से। मेरा पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री द डेब्यू मैच प्लेड सचिन रमेश तेंदुलकर? पाकिस्तान, बिल्कुल सही जवाब है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये आपकी क्रिकेट की जानकारी के ऊपर है, किस देश के खिलाफ उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला था? अगेंस्ट विच कंट्री ही प्लेज लास्ट मैच? ओके, नाइस, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हाउ मेनी सेंचुरीज इन टेस्ट क्रिकेट मेड बाय सचिन तेंदुलकर? फिफ्टी वन। Against which country he made 200 runs in one-day international cricket? जवाब सोचकर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सचिन रमेश तेंदुलकर के बारे में। अब कोविड-19 के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कोविड-19 पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोविड-19 लगातार अपना पैर पसारते जा रहा है। सही जवाब है आपका, श्रीलंका, बिल्कुल सही है। तो कोविड-19 अपना पैर जो है पसारते जा रहा है, और इस कोविड-19 का जो प्रसार है वह काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। अभी लगभग 70 लाख लोग बीमार हो चुके हैं पूरे विश्व भर में, जिसमें कि भारत में 2 लाख, ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक लगभग 18 से 20 लाख के करीब पहुंच चुका है। ये जो विषम परिस्थितियां हैं उसमें जीने के लिए अंदर से मजबूत होना आवश्यक है। ये सामान्य परिस्थिति नहीं है। इट्स नॉट अ नॉर्मल कंडीशन, इट्स अ डिफिकल्ट कंडीशन, सो वी हैव टू लिव बाय मोटिवेशन। हम मोटिवेट होकर ही जी सकते हैं इसमें, और वो भी कैसे? माई सेल्फ। कोई कहते कि यार बुरा मत मानो, तो क्या बुरा नहीं लगता? क्या लगता है बुरा? किसी के कह देने मात्र से कुछ बदलने वाला नहीं होता है, लेकिन क्या करना होता है? हमें खुद के अंदर से मजबूत होना चाहिए, खुद से मोटिवेशन करना चाहिए।
तो आइए उसी संदर्भ में एक आपको मैं कहानी सुनाता हूँ आज। आप लोगों को नाम सुना ही होगा थॉमस एल्वा एडिसन का। तो चलिए बता भी दीजिए थॉमस एल्वा एडिसन किस चीज़ का आविष्कार किए थे। थॉमस एल्वा एडिसन किस चीज़ का आविष्कार किए थे? विच थिंग इज इन्वेंशन बाय थॉमस एल्वा एडिसन? बल्ब, बिल्कुल सही, बल्ब है, फैन है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बनाया। तो अपने जगह पर जिस जगह वो रहते थे वहाँ पर एक लेबोरेटरी बनाए थे। वो एक बड़ा सा कारखाना की तरह उनका लेबोरेटरी था, एक बड़ा सा लेबोरेटरी बनाए हुए थे। और उस समय उनकी उम्र जो थी लगभग 76 वर्ष की थी, 76 ईयर्स की थी। और थॉमस एल्वा एडिसन उस समय उस लेबोरेटरी में काम कभी कभी करने जाते थे। एक दिन क्या हुआ, अचानक आग लग गई उनकी उस लेबोरेटरी में, उनकी वो प्रयोगशाला में आग लग गई। और जब वो आग लग गई तो अंदाज लगाइए जो 40-50 साल से जिन चीज़ों को जुटाया था उन्होंने, एक एक चीज़ों को उन्होंने अपने कमरे में सजाया होगा, उस कारखाने में, उस प्रयोगशाला के अंदर जो कारखाने की तरह थी, बहुत बड़ी थी, उसके अंदर जगह जगह उन्होंने क्या क्या न जाने कितने मेहनत करके इकट्ठा करके सामान को लाया होगा। तो बहुत सारी चीज़ों को लाया होगा और आग लग गई। आप बताइए मुझे, आप होते तो क्या करते हैं? 50 साल की मेहनत की मैं बात कर रहा हूँ, 50 ईयर्स। आपने 50 साल तक किसी चीज़ को जुटाया और ऑटोमेटिकली आग लग जाए, जैसा अभी कोरोना में हो रहा है। कई लोगों ने बहुत सारे सपने संजोए थे, लेकिन कोरोना के चलते उनके सपने अब टूटने के कगार पर है। तो आप क्या करोगे? जेन्युइन व्यक्ति, जो कमजोर व्यक्ति है, वो रोने लगेगा, वो चिल्लाने लगेगा, यार मेरा क्या हुआ, भगवान मेरे साथ बुरा कर रहा है। लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन की बात करते हैं तो उन्होंने वहाँ आया और देखा तो मुस्कुरा रहे थे। और उनका एक 21 वर्षीय लड़का, उनका एक 21 वर्ष का लड़का था, वो आया तो देखा कि पिताजी तो बहुत रो रहे होंगे। उसने अपने पिताजी को ढूंढा, पिताजी कहाँ हैं मेरे? और पिताजी को ढूंढा तो देखा कि पिताजी तो खड़े होकर मुस्कुराते हुए देख रहे हैं कि ये जल कैसे रहा है। और तब जब उनका बेटा उनके पास आया तो कहा, अरे अरे आ जाओ इधर आओ, ये देखो ये जल रहा है। तो उनके बेटा को लगा कहीं सदमा लग गया क्या, पगला गए क्या? तो फिर उन्होंने कहा, बेटा जाओ जरा सा मम्मी को बुला के लेते आना, वो जीवन में इतनी अच्छी आग को नहीं देखी होगी। तो उसने गया और अपनी माँ को बुलाया। उसकी माँ आई तो कही, आप ये सब आपका मेहनत जल गया। तो उन्होंने कहा, नहीं मेरी मेहनत नहीं जली, मेरे पाप जल गए हैं। ये मेरे पाप जो जल गए, अब मैं जो करूँगा केवल पुण्य करूँगा। और अब मेरी सारी गलतियाँ खत्म हो गई। मैंने कितने सारे मिस्टेक किए थे उस प्रयोग करने के दरमियान में, वो सारी मिस्टेक का निशान जो थी वो मैंने लिख कर रखा था, यहाँ मेरे से गलती हुआ, वो सारी गलतियाँ क्या हो गई, स्वाहा हो गई। अब एक फ्रेश और नई लेबोरेटरी बनाऊंगा और उसमें काम करूंगा। ये होती है किसके बारे में? थॉमस एल्वा एडिसन के लिए तालियां। वो थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने कई सारी आविष्कारों को किया और बाद में फिर उनको लेबोरेटरी में आग लग जाने के बाद में भी वो अपने आप को हारे नहीं, एक नए रूप में निखारे, और वो भी 76 वर्ष की अवस्था में। तो आज की इस कहानी के बाद यही संदेश के साथ में मैं आपको आज की क्लास बंद करता हूँ। आज के लिए सभी को थैंक्स, शुक्रिया। पुनः कल मिलेंगे हम लोग।